नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वकुल में, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई के तरफ से आया हुआ सैंपल पेपर है, उसका सॉल्यूशन। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ही साथ एक छोटा सा रिवीजन भी करने वाले हैं। उस रिवीजन में होगा क्या, पहले ही समझाता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, तो वो जिस भी टॉपिक का होगा पहले उसका थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग का इससे होगा ये कि जो भी टॉपिक है उस चैप्टर का, वो अच्छे से पहले रिवाइज हो जाएगा एंड आपका साथ ही साथ क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 ये बोलता है, गंगा एंड जमुना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ठीक है, दे एडमिट सरस्वती फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, Ganga's capital was 1,02,000 and Jamuna's capital was 73,000. Saraswati brings 25,000 as her share of goodwill and she agrees to contribute proportionate capital of the new firm. How much capital will be brought by Saraswati is the question. तो ये जो क्वेश्चन है ये है चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि एग्जैक्टली कितने टाइप के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होते हैं इस वाले चैप्टर में। ओके, देखते हैं। सो ये होते हैं दो टाइप के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें पहला बोलता है एडजस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एज पर द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब कि जितने शेयर के लिए भी एक नया पार्टनर आ रहा है, उसके लिए वो जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसी हिसाब से बाकी पार्टनर्स के कैपिटल रहने चाहिए। इसको हम लोग एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सपोज पिज्जा है एंड पिज्जा है सपोज 5 स्लाइसेस। ये रहे आपके 1 2 3 4 5 स्लाइसेस। हुआ ये है कि यहां पे ए एंड बी ऑलरेडी दो पार्टनर्स हैं। सी एक नया पार्टनर एडमिट होता है फॉर सपोज 1/5 शेयर। अब जब ये 1/5 शेयर के लिए एंटर हो रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि अगर ये पूरा पिज्जा है तो इसका 1/5 पार्ट, दैट इज एक स्लाइस, किसकी हो जाएगी? अब से सी की हो जाएगी। दैट इज 1/5 पार्ट। अब बताया गया है फॉर 1/5 पार्ट ही इज ब्रिंगिंग इन 2 lakhs एज हिज कैपिटल। अब आप बताइए एक बात, अगर वो 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो उस हिसाब से पूरे पिज्जा की कीमत, या तो ऐसा हम लोग समझें कि पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए सी के रेशो के हिसाब से। अगर 1/5 की कीमत 2 lakhs है, तो जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी स्लाइसेस हैं, हर एक की कीमत 2 लाख हो जाएगी। दैट मीन्स अगर इसकी 2 लाख है, इसकी भी 2 lakhs, इसकी भी 2 lakhs एंड ऑल दी स्लाइसेस वर्थ ऑफ रुपीज 2 lakhs, तो इससे आपकी पूरी फर्म का कैपिटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 lakhs। दैट सिंपली मीन्स आपको करना होगा 2 lakhs मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सीज शेयर। इससे आपका 10 lakhs निकल के आ जाएगा। अब यहां पे बोला गया है एडजस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो यहां पे कौन कौन है? ए और बी। तो उन लोगों की कैपिटल सी के हिसाब से होनी चाहिए। जब सी 1/5 के लिए आ रहा है और वो 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है, तो उसके हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल 10 lakhs। 10 lakhs पूरी फर्म की, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे सी का शेयर, दैट इज रुपीज 2 lakhs। तो बच जाएगी आपकी 8 lakhs एज द कैपिटल जो होनी चाहिए मिस्टर ए एंड मिस्टर बी की। तो ये था आपका फर्स्ट वाला का सॉल्यूशन। इस तरीके से निकालते हैं अगर फर्स्ट वाला आता है आपके क्वेश्चन में।
अब बात करें हम लोग सेकंड वाले की। सेकंड में ये बोला गया है आपको बाकी पार्टनर्स दैट इज ए एंड बी के हिसाब से सी की कैपिटल फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। यहां पे जो किया उसका ठीक ऑपोजिट। यहां हम लोगों ने क्या किया, जितने के लिए भी सी आया था, जितना कैपिटल वो लेकर आया था, हम लोगों ने रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई करके पूरी फर्म की कैपिटल निकाल ली। उसमें से फिर सी की माइनस कर दी तो ए और बी की निकल के आ गई। अब यहां पे बोला गया है कि सी की कैपिटल आपको ढूंढनी है जब आपको ए और बी की कैपिटल पता है। अब यहां पे अगर मैं बता रहा हूं कि ए और बी की कैपिटल पता है, इसका मतलब ये नहीं है जो आपके बैलेंस शीट में गिवन है वही कैपिटल ले ली जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ए और बी की कैपिटल एडजस्टेड होनी चाहिए। एडजस्टेड का मतलब है जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो वहां पे आप बैलेंसेस ऑफ कैपिटल लिखते हो। इसके बाद अगर रीवैल्यूएशन में कुछ प्रॉफिट हुआ होता है या लॉस हुआ होता है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। इसके बाद जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो ऐड करोगे, लॉसेस हैं वो माइनस करोगे, जो सी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है वो भी ऐड करोगे, तब जाके आपका एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी निकल के आएगा। उन दोनों को आपको ऐड करना है। इसके बाद यहां पे समझना है कि कैसे निकल के आए सी का। यहां पे हो ये रहा है, सपोज सी अगेन जो आया है वो 1/5 शेयर के लिए आया है। अब अगर कंपनी ₹1 कमाती है, इफ द फर्म अर्न्स ₹1, उसमें से 1/5 पार्ट कौन ले लेगा? सी। अगर ₹1 फर्म कमाती है तो 1/5 कौन ले लेगा? सी ले लेगा, क्योंकि उतने शेयर के लिए वो आया है। अब अगर 1/1 में से 1/5 चला जाता है तो आपके पास बचेगा 4/5 शेयर। अब ये 4/5 किसके लिए बचेगा? एग्जैक्टली ए और बी के लिए। अब ये ए एंड बी शेयर करेंगे उनके ओल्ड रेशो में, जो भी उनका रेशो क्वेश्चन में गिवन था। अब बात आती है कि यहां पे सॉल्यूशन करना कैसे, दैट इज एग्जैक्टली सॉल्व क्या करना है अपने को। तो यहां पे आपको सिंपली करना यह है कि जो भी इनकी एडजस्टेड कैपिटल्स होंगी, जो अभी आपको बताया मैंने, उन दोनों को प्लस करना है। इसके बाद जैसे कि यहां पे आपने सी का रेसिप्रोकेट किया था, वैसे ही अब ए और बी का जितना शेयर है उसको आप रेसिप्रोकेट करोगे। यहां पे जस्ट अभी निकाला हम लोगों ने सी का ए और बी का शेयर, दैट इज 4/5। तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5/4। इससे आपकी पूरी फर्म की कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब इसके बाद ये जो आएगा आपका, दिस इज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसमें से अगर आप ए और बी का जितना अमाउंट था वो माइनस कर दोगे तो आपकी सी की कैपिटल निकल के आ जाएगी। जैसे यहां पे किया था हम लोगों ने, यहां पे 10 लाख में से हम लोगों ने सी का शेयर दैट इज 2 लाख माइनस कर दिया था, तो ए और बी की कैपिटल आ गई थी। लाइकवाइज यहां से भी आपको माइनस करना होगा ए और बी का एडजस्टेड कैपिटल, तो इससे आपका सी का आ जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं दो टाइप के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब बात आती है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोला गया है दो पार्टनर्स हैं गंगा जमुना, यहां पे उन लोगों की कैपिटल्स गिवन है आपको 1,02,000 एंड 73,000। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है सरस्वती ब्रिंग्स 25,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। अभी आपको समझाया था मैंने कि जो भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, लॉसेस, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी चीजें होती हैं वो सब कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही आपका एडजस्टेड कैपिटल निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन में जो गंगा और जमुना है, इन लोगों की कैपिटल्स गिवन है आपको 1,02,000
एंड 73,000। तो आपको करना सिंपली ये है, आप लिखोगे 1,02,000 एंड 73,000, इन दोनों को ऐड। अपार्ट फ्रॉम दैट 25,000 भी ऐड करना होगा। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज, जो एडजस्टेड कैपिटल निकल के आएगी वो आ जाएगी 2 lakhs। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जो भी शेयर के लिए सरस्वती आई है दैट इज 1/5 के लिए आई है, तो 1 में से 1/5 किया तो बचा 4/5, इसी का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 5/4। इससे आपकी पूरी फर्म की कैपिटल निकल के आ जाएगी 2,50,000। जिसको सॉल्व करेंगे तो 2,50,000 आएगा। इस 2,50,000 में से आपको माइनस करना है जो आपने एडजस्टेड कैपिटल निकाली थी। जब आप 2,50,000 में से 2 lakhs माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000। तो इसका मतलब ये है 50,000, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सरस्वती को एज अ कैपिटल जो प्रोपोर्शनेटली कंट्रीब्यूट करना है दैट इज ₹50,000। तो ये था आपका 14th का आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।